मेरे आत्मीय मित्रों, यथोचित अभिवादन। सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ आपके अंतरात्मा में निहित परमपिता परमेश्वर को। कृपया मेरे प्रणाम स्वीकार। मित्रों, आगम शास्त्र में भाव और आचार की पद पद पर चर्चा आती है। भाव 3 होते हैं और आचार 7 होते हैं तथा तीनों ही भावों में ये आचार समाविष्ट कर दिए गए हैं, उनको उन्हीं के अंदर प्रविष्ट कर दिया गया है। आज मैं आपको भाव क्या होता है इस विषय में बताने जा रहा हूँ। स्वरूप और भेद। भाव शब्द की व्याख्या अत्यंत दुरूह है, क्योंकि वह मन का धर्म है। भाव जो है वह मन का धर्म है। भावस्तु मनसो धर्मः। मन के धर्मों को शब्द कैसे पकड़ पाएंगे? भाव तो मन में उत्पन्न होता है और विलीन हो जाता है। मनस्युत्पद्यते भावो मनसेव प्रलीयते। जिस तरह गुड़ खाने के बाद उसकी मिठास को सिर्फ मन ही जान सकता है, आत्मा ही महसूस कर सकता है, उसको शब्द कैसे पकड़ पाएंगे? फिर भी दृष्टांत के द्वारा उसके स्वरूप को कुछ कुछ प्रकट करने का प्रयास कर रहा हूँ। भावों का महत्व सुस्पष्ट है। साधारणतः लोग समझते हैं कि वैदिक अथवा आगम क्रियाओं के अनुष्ठान से कोई फल नहीं मिलता। रुद्रयामल तंत्र में लिखा गया है, भावेन लभते सर्व, भावेन देव दर्शनम, भावेन परमं ज्ञानम, तस्माद्राव अलंबनम। भाव से सब कुछ प्राप्त होता है। भाव से देवता का दर्शन हो जाता है, भाव से परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए भाव का अवलंबन लेना चाहिए, भाव का सहारा अवश्य लेना चाहिए। भाव चूड़ामणि में कहा गया है, बहुजापात तथा होमात, काय क्लेशादि विस्तरई, न भावने बिना देवो यंत्र मंत्रा फल प्रदा। कितना ही अधिक जप कर लिया जाए, होम काय क्लेश आदि किए जाएं, परंतु भाव के बिना देवता यंत्र और मंत्र आदि फलप्रद नहीं होते। अक्सर लोग आते हैं मेरे पास भी, फ़ोन से ही बात करते हैं, कहते हैं मैं फलाने मंत्र का जाप कर रहा हूँ इतने दिन से, मैं उस मंत्र का जाप इतने दिन से कर रहा हूँ, परेशान हूँ, ये मुझे किसी ने बताया था। मैं वो एक परेशान आदमी को जो कोई भी कुछ भी बता देता है वो करने लगता है। अब ये बताने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उसको कितना अच्छे तरीके से उसके लिए शोध करके उसको क्या लाभ करेगा ये बता सकता है। भाव शास्त्रानुसार 3 प्रकार के हैं। पहला भाव पशु भाव। पशु भाव जिसमें प्रत्येक मनुष्य जन्म लेता है वह पशु भाव होता है। एक छोटा बच्चा होता है, उसमें और पशुवृत्ति में कोई फर्क नहीं होता। छोटा बच्चा भी नाली में हाथ डाल देगा, सांप आएगा उसको भी पकड़ लेगा, उसे भय नहीं होता, राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता, वह पशु के समान होता है और उसी तरह वो जीवन यापन करता है। जैसे जैसे उसमें समझदारी आती जाती, बड़ा होता है, तो हमारे यहाँ एक संस्कार है मुंडन संस्कार। वो मुंडन संस्कार इसलिए कराया जाता है कि इसकी आज से इसका वीर भाव में प्रवेश हो गया। अन्नप्राशन और मुंडन, उसका वीर भाव में प्रवेश हो जाता है। पशु भाव के बाद मनुष्य के अंदर जागृत होता है वीर भाव। वीर भाव क्या होता है? हाँ, पशु भाव के लक्षण भी आपको बता दूं। पशु भाव को साधक को अहिंसा परायण और निरामिष भोजी होना चाहिए। ऋतुकाल के अतिरिक्त वह पत्नी से स्पर्श नहीं कर सकता। यही सब पशु भाव के प्रधान लक्षण हैं। जो पशु भाव में जन्म लिए हैं और पशु भाव में ही जीते रहते हैं, उनके लिए ये लक्षण हैं। बाकी बच्चा जो पैदा होता है वो तो उसका नैसर्गिक पशु भाव है। अब पशु भाव से जब हमारा वीर भाव में प्रवेश करने का समय आया, तब भी अगर हमने अपनी पार्श्विक प्रवृत्ति न छोड़ी तो पूरा जीवन फिर पशु भाव में ही व्यतीत होता है। खान पान का कोई जिसमें समझ नहीं होती, सब कुछ नहीं होता, कोई ज्ञान नहीं होता। जो हम पाते हैं सो करते हैं, पैसा कमाने के पीछे दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। कुब्जिका तंत्र, महानिर्माण तंत्र आदि में पशु भाव का विस्तृत विवरण दिया गया है। पशु भाव में भी स्वभाव पशु और विभाव पशु, ये 2 भेद होते हैं। स्वभाव पशु वो होता है जो स्वभावता ही पशुवृत्ति में होता है। जैसे पशु होता है पशुवृत्ति में ही होता है। छोटा बच्चा, उसे कोई ज्ञान नहीं होता, वो जो वही करेगा जिस प्रकार पशु रहता है उसी प्रकार वो भी रहता है। खाएगा पिएगा, बिस्तर पे ही निवृत्त हो लेगा, उसे कोई ज्ञान नहीं होता, वो पशु भाव। लेकिन उसके बाद फिर हमें वीर भाव में प्रविष्ट होना होता है। बहुत से लोग तो पशु भाव में ही जीते रहते हैं पूरी जिंदगी, मैंने देखा। दूसरा भाव होता है वीर भाव, जो सब प्रकार के हिंसा कार्यों से रहित, किंतु आवश्यकता पड़ने पर हिंसा के सहित
सभी जीवों के हितों में रत रहता है, वो वीर भाव होता है। जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली है, जो जितेंद्रिय होकर सुख दुख में समभाव में रहते हैं, वे वीर भाव साधक कहे जाते हैं। वही वीर भाव जीवन होता है। इनके भीतर समभाव से स्वभाव वीर और विभाव वीर, ये दो भेद होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पशु भाव को प्राप्त पार किए बिना वीर भाव में प्रवेश नहीं हो पाता। इसीलिए पशु भाव को वीर भाव का हेतु कहा गया है। जाति को महाशक्ति और पुरुष मात्र को शिव की मूर्ति समझता है। स्त्री जाति को जो होता है वीर भाव का जातक, वो स्त्री जाति को महाशक्ति और पुरुष मात्र को शिव की मूर्ति समझता है तथा स्वयं को देवतात्मक मानता है। देवो भूत्वा चेत् देवान् भवेत्। देवता का पूजन करने से पहले स्वयं वह देव स्वरूप हो जाता है। प्रायः लोग क्या करते हैं कि स्नान करके गए, उसी तौलिया से बदन पोंछ लिया और वही लपेट करके भगवान के मंदिर में चले जाते हैं। लोटा जल चढ़ा दिया, तो कुछ मंत्र मंत्र जपना जप करके चले आते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। देवो भूत्वा चेत् देवान् भवेत्। पहले देवता की पूजा करने के लिए आप स्वयं देवता के समान हो जाइए। एक बढ़िया पूजन के वस्त्र रखिए अपने 2 जोड़ी, एक धोती बांध ली या लुंगी पहन ली, उसके ऊपर कोई दुपट्टा वगैरह डाल लिया, बिल्कुल तिलक वगैरह लगा करके सौंदर्य अपना बढ़ा करके तब देवता के समान, जो जिस देवी देवता की आप उपासना साधना करते हैं उसी का तिलक चलेगा आपको। आप शाक्त हैं, गोल तिलक चलेगा। आप शैव हैं तो त्रिपुंड चलेगा। आप रामानंदी हैं तो नाक से ऐसे से बनाते हैं वो रामानंदी तिलक। जो जिस गुरु से दीक्षा लिए हुए हो, जिस पंथ की साधना कर रहा हो, उसी पंथ का तिलक लगाया जाएगा। हर तिलक अपने जो ये तिलक होते हैं ये हर पंथ के अलग अलग होते हैं। वीर भाव के जातक की अपने वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में गुरु देवता और मंत्र आदि में दृढ़ आस्था होती है। तो वीर भाव आएगा, उसकी चेतना जागृत हो गई, वो चाहता है कि मुझे ये करना है। अच्छे बुरे का निर्णय कर सकता है ना, वो पशु भाव को पार कर आया है, वीर भाव में प्रविष्ट हो गया है। शत्रु और मित्र को समभाव से देखता है, लेकिन समझता सब कुछ रहता है। देव निंदकों से वार्ता तक नहीं करता। स्त्री के चरण देखकर उसमें वैसे पवित्र भावना उत्पन्न होती है। भाव की पूर्णता के लिए जो निर्मल चित्त से अनासक्त होकर सब कार्य करते हैं, वे जीव मुक्त आत्मज्ञ व्यक्ति ही दिव्य भाव के पात्र होते हैं। ये भाव एक प्रकार से विशुद्ध सत्य संपन्नता ही कहा जाए। ज़्यादातर लोग पशु भाव से जन्म लेकर के वीर भाव में प्रविष्ट करते हैं और उनका पूरा जीवन मृत्यु पर्यंत वीर भाव में ही कट जाता है। उसके ऊपर एक होता है दिव्य भाव। यह दिव्य भाव वेद पाठ जन्य अधम, आगम पाठ जन्य मध्यम और साधनभूत विवेक जन्य उत्तम बताया गया है। इस भाव का हेतु है वीर भाव। वीर भाव क्योंकि वीर भाव की परिपूर्णता होने पर ही इसमें पहुंचा जा सकता है, तो ये दिव्य भाव होता है। इसमें बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। जैसे हमारे जो महान संत हुए हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, हमारे गुरुदेव भगवान परम पूज्य कृपाचार्य जी महाराज, हमारे गुरुदेव भगवान महादेव महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज जी महाराज, ये लोग वीर भाव को पार करके दिव्य भाव में प्रविष्ट कर गए थे। और दिव्य भाव में प्रविष्ट होने के लिए आपको बहुत कुछ करना होता है। वीर भाव को जिस तरह से आप जिएंगे वीर भाव में, उसी अच्छे भाव से आप दिव्य भाव में प्रवेश कर पाएंगे। दिव्य भाव में प्रवेश करने के बाद आदमी को इस अग जग में कोई अंतर नहीं नजर आता। वो सबको समानता की दृष्टि से देखता है, सबके प्रति करुणा का भाव रखता है, सबके प्रति उन्नति का भाव रखता है। उसके मन में राग द्वेष क्रोध मोह मद लोभ एक नियंत्रित अवस्था में रह जाते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि वे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि शब्द रस रूप गंध स्पर्श तो ये पंच महाभूतों का गुण है, ये बिल्कुल तो नहीं समाप्त हो पाता, लेकिन उसको नियंत्रण कर लेते हैं। जो नियंत्रित करने में सफल रहते हैं वे दिव्य भाव का पूर्णता से पालन करते हैं, उनकी सभी में समदृष्टि है। अब मित्रों बात करूंगा, एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर आदमी का जीवन सुखी और समृद्ध न रहे तो कुछ कर नहीं सकता, चिंता युक्त रहेगा। चिंता मुक्त प्राणी ही दिव्य भाव में प्रवेश कर सकता है, वीर भाव को सुखमय तरीके से जी सकता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि सुख समृद्धि के लिए कुछ अवसर होते हैं, कुछ विशेष मुहूर्त होते हैं। वे मुहूर्त साल में 1 2 3 4 ऐसे पढ़ते हैं, कभी कभी 4 4 5 5 साल में पढ़ते हैं। वे सारे मुहूर्त हमारे शास्त्रों में लिखे भी हैं।
और हमें ध्यान में जब आते हैं तो मैं आप लोगों के लिए प्रस्तुत करता हूँ। ऐसा ही एक मुहूर्त कल आ रहा है, कल माने गुरु पूर्णिमा को। ये जो गुरु पूर्णिमा आ रही है हमारी, एक तो ये जान लें गुरु पूर्णिमा हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है और उसमें हम अपने गुरुओं का अर्चन करते हैं। गुरु ही जो है हमारे ज्ञान का मार्ग खोलता है, हमें मोक्ष की राह बताता है, हमारे जीवन को सुखी और समृद्ध होने के उपाय बताता है। असली गुरु अगर होगा तो वो सदैव आपकी चिंता करेगा। तो कल गुरु पूर्णिमा है, एक बहुत छोटा सा उपाय आपको मैं बता रहा हूँ, आप सिर्फ इसको करके देखिए। वो उपाय ये है कि आप कल सुबह उठने के बाद, देखो एक बात और बताऊँ, मेरे बताए उपायों में मुहूर्त का, स्थान का और भाव का, भाव मैंने आपको इसीलिए बताया, विशेष प्रभाव रहता है। शुद्ध भाव से, श्रद्धा भाव से कल आप सुबह उठ करके स्नान ध्यान करने के बाद बाज़ार से हल्दी खरीद लाइए। हल्दी दो आती है, एक वो लंबी सी होती है, एक होती है गोल टाइप की, बंडा हल्दी कहते हैं उसको। उससे कह दीजिएगा दुकानदार से हमारे यहाँ बंडा हल्दी कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं आप बोल दीजिएगा। लंबी वाली नहीं, हमें वो गोल टाइप वाली हल्दी चाहिए। वो हल्दी ले लीजिएगा। हल्दी की आप ले लीजिएगा 3 गांठ, और अक्षत अर्थात जो चावल टूटा माने नहीं, क्षत माने टूटा हुआ, जो टूटा न हो ऐसा चावल ले लीजिएगा आधा किलो। और ये दोनों चीज़ें ला करके 10-11 बजे तक अपने घर में आप रख लीजिएगा। समय का विशेष ध्यान रखिएगा। कल 12:30 बजे से लेकर मोटे तौर पर 12:30 12:35 से लेकर 1:05 के बीच, यानी कि 30 मिनट के अंदर, 12:35 दोपहर से 1:05 दोपहर, इस 35 मिनट के अंदर उस चावल को आप एक थाली में रख दीजिएगा। पूर्व दिशा को मुख करके बैठ जाइएगा ज़मीन पर, पालथी मार करके आराम से, और चावल को थाली में डाल दीजिएगा और एक हल्दी रख लीजिएगा एक तस्तरी में। लाल कपड़ा एक और रखिएगा। वो लाल कपड़ा तकरीबन मेरे ख्याल से आधा मीटर पर्याप्त रहेगा। आधा मीटर लाल कपड़े के आप 2 टुकड़े करेंगे। 2 टुकड़े करने के बाद दोनों टुकड़े एक लकड़ी के पाटे पे रख लीजिएगा। चावल वाली थाली के नीचे थोड़ा सा आटा या चावल एक चौक बना दीजिएगा। हल्दी वाला कटोरी तस्तरी भी आप लकड़ी के पाटे पे रख दीजिएगा और पूर्व दिशा को मुख करके अपने गुरु, सर्वप्रथम अपनी माँ, फिर पिताजी और उसके बाद गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हुए, जिसके गुरु नहीं हैं वे अपने माता पिता का ही ध्यान करें, हैं तो उनको अपने सम्मुख बैठा लें, नहीं है तो उनका ध्यान करें। उनका ध्यान करते हुए आपको सिर्फ इतना करना है कि उस पीली हल्दी को कलावे से लपेट दीजिएगा, तीनों गांठें, और तीनों गांठें कलावे से लपेट देने के बाद उसके साथ 3 सिक्के रख दीजिएगा। चाहे 10-10 के रख दें या नोट रख दीजिएगा, 10-10 के, 100-100 के, जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसी आपकी क्षमता हो, ये आपकी क्षमता पर है। आप 1-1 रुपये का सिक्का भी रख सकते हैं, आप चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं। 3 सिक्के चांदी के लेकर रख लीजिए, वो भी रख सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। एक हल्दी के साथ एक सिक्का कलावे के साथ बांध दीजिए और चावल जो थाली में आपने रखे हैं उन दोनों चावलों को ऐसे मुट्ठी से यूँ उठाइएगा। दोनों मुट्ठी से एक साथ आपको थाली में रखे हुए चावल को यूँ उठाना है और यूँ उठाने के बाद उस लाल कपड़े में छोड़ दीजिए। उसमें थोड़ा सा चुटकी भर सिंदूर डाल दीजिएगा और इन दोनों चीज़ों की पोटली बना करके आप अपने कैश बॉक्स में रखिए और विदिन 18 डेज, 18 दिन के अंदर अंदर आपको अपने में कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखाई देगा। बस करिएगा श्रद्धा से और समय का ध्यान रखिएगा। 12:35 से 1:05 के बीच। ये मैं आपसे इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि ये जो समय होगा, कल की जो पूर्णिमा है, ये जो पूर्णिमाओं के नाम रखे गए हैं नक्षत्रों के साथ के कारण रखे गए हैं, इसमें नक्षत्रों का बहुत बड़ा योगदान है। तो कल की जो पूर्णिमा है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र अर्थात अपने नाम के नक्षत्र से ही युक्त है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र युता परम पुण्यदायिनी आषाढ़ी पूर्णिमा है कल। ये बहुत दुर्लभ योग है, अच्छा योग है और इसका पूरा सदुपयोग कीजिए। इतना जब आप करेंगे तो साल भर के लिए आपके पास समझो एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा। सुखी रहेंगे, समृद्ध रहेंगे, आरोग्य रहेंगे।
आप करके देखिएगा और उनकी गांठ जो बांधिएगा तो दोनों की अलग अलग बांधिएगा और दोनों को अलग अलग ही पोटली को अपने कैश बॉक्स में किसी डिब्बे में करके या अलग अलग रख दीजिएगा। चावल में सिंदूर डालना है, हल्दी में कलावा सिक्के के साथ लपेट दीजिएगा। आशा है आप इसको समझ गए होंगे। आप इसको करके ज़रूर देखिए। बहुत छोटा सा उपाय है, बड़ा सस्ता उपाय है। देखो, हमारे अध्यात्म में सभी के लिए उपाय दिए गए हैं। अभी हमारे धर्माधीशों का काम था कि वो सबको सबके उपाय बताते, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनका अपना एक स्टेटस होता है, एक स्तर होता है, उसी में मूव करते हैं। है मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ इतना आप कीजिएगा। इससे आप सुखी, समृद्ध, वैभवशाली होंगे। घर में अगर आपके कला रहती होगी उसमें भी आपको बहुत शांति मिलेगी। क्लेश समाप्त करने के लिए बहुत बढ़िया उपाय है ये, इसको आप करके देखिए। तो मित्रों, आज फिर यहीं विराम लेता हूँ आपसे, और कल की मुझे तैयारी करनी है। कल गुरु पूर्णिमा है। पुनः फिर नए किसी एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए पुनः प्रणाम करता हूँ आपके अंतरात्मा में निहित परमपिता परमेश्वर को। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार।